क्योंकि मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। परीक्षा के लिए छात्रों को सुबह 8:30 बजे परीक्षा सेंटर्स में केंद्र में पहुंचना होगा। 9:45 के बाद छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिलेगी। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों दोनों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। आपको बताते चले, गुरुवार से यानी कि बीते रोज से 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के साथ एमपी बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हुआ था और आज होने वाली है 10वीं की परीक्षाएं। तो अंग्रेजी के पेपर के साथ आज से 10वीं बोर्ड की एग्जाम्स शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के 10वीं क्लास के एग्जाम्स ये होने वाले हैं। सुबह 8:30 बजे से परीक्षा केंद्रों में एंट्री शुरू हो जाएगी और 9:45 का वो वक्त होगा, जिसके बाद एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से आकाश जुड़ रहे हैं और साथ ही जबलपुर से हमारे संवाददाता शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश मौजूद है। बिल्कुल प्रमोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज से 10वीं की परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। कल जिस तरह से 12वीं की परीक्षाएं देखी और तमाम जिस तरह की हमने तस्वीरें भी देखी, छात्रों में किस तरह का उत्साह, किस तरह की तैयारियां, लेकिन आज किस तरह से तैयारियां की गई हैं? देखिए, कोरोना के चलते जो बोर्ड एग्ज़ाम है उन पर ब्रेक लगा था और अब हालात नियंत्रण में हुए हैं, तो फिर से बोर्ड एग्ज़ाम 2 साल बाद हो रहे हैं। कल 12वीं की परीक्षाएं हुई थी, अंग्रेजी का पेपर हुआ था, आज 10वीं की बारी है और प्रदेश के 10,66,791 10वीं में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे वो आज एग्ज़ाम देंगे। देखिए, प्रदेश भर में 3,861 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरे प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। किसी भी तरीके से जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने पहुंच रहे हैं, देखिए उनकी जान संकट में ना डले, कोरोना गाइडलाइन का पालन हो और उन्हीं स्टूडेंट को एंट्री दी जाएगी जिनके चेहरे पे मास्क होगा। मास्क अनिवार्य है। थर्मल स्क्रीनिंग परीक्षा केंद्र पर कराई जाएगी और सैनिटाइज करना होगा। इसके बाद ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री मिलेगी। इस बार खास व्यवस्था ये की गई है कि जो 10वीं का जो सिलेबस है उसमें 30% कटौती की गई है और एक बेंच पर, जो बड़ी बेंचें हुआ करती थी परीक्षा केंद्र पर, डबल स्टूडेंट बैठा करते थे। इस बार बैठक व्यवस्था बदल गई है। एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट बैठेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और देखिए कोरोना को दावत ना दी जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और कोई भी परेशानी ना हो, इसको लेकर पहले ही देखिए बिल्कुल प्रमोद, ये बहुत ज्यादा अहम है कि जो स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रमोद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन जबलपुर का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश साहू हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। दुर्गेश, बीते रोज की भी हमने तस्वीरें देखी जहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली। जो बच्चे वहां पर पहुंचे 12वीं के एग्जाम को लेकर, एक बड़ी चुनौती होती है कोविड के मद्देनजर भी, और ऐसे में एक बड़ी संख्या होगी आज के दिन भी उन स्टूडेंट्स की जो कि पहुंचेंगे अलग अलग सेंटर्स में। जबलपुर में विशेष तौर पर किस तरीके की तैयारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जैसी तैयारियां हमने कल 12th के एग्जाम में देखी थी वैसे ही आज 10th के एग्जाम में भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारियां एक साथ ही की गई थी। और जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जैसा कि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग के सामने 2 बड़ी चुनौती हैं। पहली चुनौती ये कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाते हुए परीक्षा को आयोजित करना है और दूसरा नकल पर भी लगाम लगानी है। तो दोनों ही बड़ी चीजें हैं। इसके लिए उड़नदस्ते तैयार कर दिए गए हैं और तमाम जो परीक्षा केंद्र है उनमें हिदायत दी गई है कि बिना किसी को भी मास्क के अंदर ना आने दिया जाए। सैनिटाइजर हर एक छात्र के पास होना चाहिए। थर्मल स्कैनिंग हर गेट पर की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस बार जो कोरोना की तीसरी लहर के बाद जो परीक्षाएं हो रही हैं तो ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे हम 2019 के पहले परीक्षाएं देखा करते थे। छात्रों में भी खासा उत्साह है, जैसा कि हमने कल देखा था जब 12वीं का परीक्षाएं देने छात्र पहुंचे थे तो टेंशन जरूर थी। टेंशन इस बात की भी थी कि संक्रमण से बचना है और परीक्षा को बिना किसी चिंता के देना है। तो ये स्थिति तो हर एक छात्र के मनों में हमने देखी थी कि वो किस तरीके से चिंतित नजर आ रहा था और कुछ वैसी स्थिति आज भी नजर आएगी कि 10th का एग्जाम है। 10th का एग्जाम भी बड़ा कदम है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पेश आने वाली है, तो बच्चे बेफिक्र होकर अपने एग्जामिनेशंस को दें। दुर्गेश, आपका बहुत धन्यवाद। प्रमोद, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।